नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। नीम करोली बाबा आधुनिक भारत के महान संतों और सिद्ध पुरुषों में से एक हैं। उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसी कई प्रसिद्ध हस्तियां बाबा के भक्त हैं। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद और उनकी दी गई सीख से इन सारे लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए। इस वीडियो में आप बाबा की उन्हीं सीख के बारे में जानेंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बाबा के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। बाबा नीम करोली की पहली सीख थी हनुमान जी की पूजा करना। वो खुद हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। अपने जीवन काल में उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। वो हर किसी को हनुमान जी की पूजा करने की सलाह देते थे। बाबा हमेशा कहते थे कि हनुमान जी सेवा और समर्पण के जीवंत प्रतीक हैं। वो अपने भक्तों को हनुमान जी के गुणों को अपनाने की सलाह देते थे। बाबा का मानना था कि हनुमान जी की भक्ति करने से हमारे अंदर निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत होता है। नीम करोली बाबा का कहना था कि हनुमान जी का नाम जपने से भय और शंका समाप्त होती है और व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। वो अपने भक्तों से हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहते थे। बाबा का मानना था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। नीम करोली बाबा की दूसरी सीख पैसे के महत्व से जुड़ी हुई है। बाबा का मानना था कि रुपया पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बाबा कहते थे कि धन को एक साधन की तरह समझना चाहिए और कभी भी इसे अपना स्वामी नहीं बनाना चाहिए। बाबा का मानना था कि धन हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है और इसका उपयोग भी अच्छे काम में ही होना चाहिए। बाबा के अनुसार धन को इकट्ठा करके रखने की बजाय इसे सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। उनका कहना था कि हर किसी को रुपए पैसे के लालच से बचकर रहना चाहिए। धन का लालच ही इंसान के पतन का कारण बनता है। वो कहते थे कि अक्सर जो लोग ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में रहते हैं वो अपने जीवन की शांति और अमूल्य रिश्तों को खो देते हैं। बाबा की सीख थी कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन में खुशी लाता है और जिस व्यक्ति के पास संतोष है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता है। नीम करोली बाबा की तीसरी सीख दान के बारे में है। नीम करोली बाबा ने दान के महत्व पर बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे न सिर्फ आर्थिक तरक्की होती है बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती है। बाबा का कहना था कि दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। बाबा कहते थे कि दान करने से व्यक्ति का धन घटता नहीं है बल्कि हमेशा बढ़ता है। समाज सेवा में लगाया गया धन हमेशा बरकत लेकर आता है। एक बार एक व्यापारी भक्त ने उनसे पूछा था कि बाबा, मेरा व्यापार फल फूल नहीं रहा है और मेरी तरक्की रुक गई है, मैं क्या करूं? तो नीम करोली बाबा ने व्यापारी से कहा कि तुम अपने धन का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हो और यही तुम्हारी रुकावट की वजह है। बाबा ने कहा, तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसका उपयोग दूसरों के लिए भी करो। बाबा ने समझाया कि धन का उपयोग धार्मिक कार्यों और समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। बाबा की बात मानकर व्यापारी ने गरीबों को दान देना शुरू किया और कुछ समय में ही उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। बाबा की इस बात से सीख मिलती है कि धन भक्ति और धर्म का साधन भी हो सकता है। बाबा के भक्त आज भी आश्रमों और मंदिरों के निर्माण में धन लगाते हैं, जिनसे लाखों लोगों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। बाबा नीम करोली की चौथी सीख थी सबसे निस्वार्थ प्रेम करो। बाबा का मानना था कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ और शर्त के किया जाए। उन्होंने सिखाया कि इस संसार के हर इंसान और हर जीव से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वो ऊर्जा है जो हमें जोड़ती है और एक संवेदनशील इंसान बनाती है। वो अक्सर कहते थे, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। बाबा कहते थे कि हर इंसान में ईश्वर का वास है।
जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो आप वास्तव में भगवान से प्रेम कर रहे होते हैं। प्रेम के माध्यम से आप न केवल दूसरों का बल्कि अपना भी जीवन हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम और दूसरों की सेवा करते हैं, ईश्वर खुद उनका जीवन प्रेम और शांति से भर देते हैं। नीम करोली बाबा की 5वीं सीख दूसरों को माफ़ करने के बारे में है। बाबा कहते थे कि माफ़ी में सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका कहना था कि माफ़ी न केवल मन को शांत करती है बल्कि हमारे अंदर के क्रोध और नकारात्मकता को भी समाप्त कर देती है। माफ़ करने की आदत हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। बाबा कहते थे कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी एक दबाव से मुक्त कर देते हैं। सामने वाले को माफ़ करके आप अपने मन से एक बड़ा बोझ उतार देते हैं। माफ़ करने से मन हल्का होता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। उनका कहना था कि दूसरों को उनकी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। बाबा नीम करोली कहते थे कि माफ़ी आत्मा के शुद्धिकरण का सबसे आसान तरीका है। बाबा नीम करोली के इन उपदेशों को अपनाकर आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।